नमस्ते स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सो ये वीडियो काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है, मुझे पता है। मैंने बोला था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर, जो कि आप लोग इस समय फील कर रहे हो, यू गाइज आर गोइंग थ्रू। ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो इट्स नॉट दैट स्क्रिप्टेड कि मैं 10 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर लूँ। इट इज़ कम्प्लीटली अ हार्ट टू हार्ट टॉक। ये वीडियो अगर आप तक रीच आउट करे, आपके दिल को छुए, मैं अगर आपको समझ पाया हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझ पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताना कि हाँ सर, दिस इज़ मी, ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ होता है, और दिस वीडियो हैज़ हेल्प मी सम वॉट। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, सो दैट आई रिकॉर्ड मोर वीडियोज़ एंड रीच आउट यू पीपल, बिकॉज आई वांट टू टॉक एंड टॉक एंड टॉक एंड गाइड एंड गाइड एंड गाइड एंड गाइड। दैट्स माई विश, राइट? सो all the students out here, all the students, right? So be it 11th, 12th, 10th, 9th, हाँ, कोविड, राइट? सो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरे ख्याल से आप लोगों का। बताना ज़रा, इन स्पेसिफिकली 11th एंड 12th, आप लोगों का जो मोटिवेशन का ग्राफ है वो भी मेरे ख्याल से कोविड के साथ ही, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो इन्वर्सली रिलेटेड चल रहा होगा। जब कोविड की पीक थी तो हम हाईली डिमोटिवेटेड थे, और जब कोविड का लो पॉइंट था तो हम हाईली मोटिवेटेड थे। वट एवर वे यू वांट टू पुट इट, बट मुझे लग रहा है यहाँ एक तरफ तो कोविड के हाइज एंड लोज चल रहे हैं और एक तरफ हमारे मोटिवेशन के हाइज एंड लोज चल रहे हैं। गाइज, डिफिकल्ट टाइम, येस आई नो, ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू, आई नो, बट क्या करें? सोल्यूशन है कुछ? रोते रहें, परेशान रहें, दुनिया को एक्सक्यूजेस दें, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भैया जी, हमारे साथ जो है ना, किसी के साथ नहीं हुआ। वी आर द अनलकीस्ट बैच। हाँ, यही बोल रहे हैं ना ज़्यादातर बच्चे, अनलकीस्ट बैच, वर्स्ट बैच, हम तो CBSE के चूहे हैं, हमारे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये है वो है। तो यार देखो, एक बात पक्की है कि येस, इट्स अ टफ टाइम, येस, lot of experiments, yes, unseen situations, and decisions are not coming out really well. ये सब चीज़ें हैं, but in the middle of that, should we only cry, crib और take some action? Because you know, जीवन में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सिचुएशन सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी भी हालात में लोगों के लिए प्रॉब्लम है, बट जिसे सक्सीड करना है वो उन सिचुएशंस के विपरीत जाकर भी सक्सेसफुल होगा। ये बात पक्की है। क्या इस कोविड के दौरान कुछ धंधे अगर बंद हुए तो कुछ धंधों ने काफ़ी पैसा बनाया? येस और नो? डिपेंड करता है हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा अप्रोच क्या है। क्या हम लोग हर टाइम रोते रहते हैं? क्या हम लोग हर टाइम परेशान रहेंगे? या हम लोग एक्शन लेकर आगे बढ़ जाएंगे? Now, if I specifically talk about the 11th and 12th, or more precisely 12th, I know this video would help you out, okay? Or you might be able to relate to this video. कि यार सर समझ ही नहीं आ रहा, टर्म 1 ले लिया, टर्म 2 ले लिया, ऑनलाइन हो रहा है सर, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है सर। हमें ना कैसी फीलिंग आ रही है ना कि वो स्विच बोर्ड पे जो स्विच होता है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो मुझे लग रहा है कोविड खड़ा है सर, कोविड खड़ा हुआ है और वो स्विच बोर्ड पे स्विच जो है, हम लोग स्विच हैं और वो ऑन ऑफ हमें करे जा रहा है कि अब ऑनलाइन क्लास होगी, अब ऑफलाइन क्लास होगी, अब ऑफलाइन होगी, अब ऑनलाइन होगी। सो यू नो, आई नो इन द मिडल ऑफ दैट आप लोग पजल हो रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे, फ्रीक आउट हो रहे होंगे। फिर वहीं पर DU ने बोल दिया कि भाई मैं तो CU सेट लूंगा। अब आपकी मुसीबतें और बढ़ गई, आप लोगों को फोमो होने लगा। काफ़ी बच्चों के फ़ोन मेरे पास आने लग गए कि सर कोचिंग ले लें, ये कर लें, वो कर लें, अब क्या होगा, अब क्या एक्शन होगा, लें कोचिंग ना लें, हेल्पफुल होगी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड इट वुड बी ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज, राइट नाउ। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को एक पॉजिटिव लाइट में देखें तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फॉर 12th इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन व्हाट रिस्पेक्ट आई मीन टू से, अगर आप लोग के स्कूल चल रहे होते, ट्यूशन चल रही होती, कोचिंग चल रही होती, तो डेफिनेटली आप लोगों का टू एंड फ्रो स्कूल से, कॉलेज से, अपना ट्यूशन से, घर से बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होने वाला था, जो कि ट्रैवल में लग सकता था। बट अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लाइट में देखें तो कहीं ना कहीं जो एंट्रेंसेज आ रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने टाइम सेव कर लिया अपने लिए। सर आइडियली आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 12th की स्ट्रैटेजी इस टाइम पे क्या होनी चाहिए? सो वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए आइडियली, ठीक है। नाउ व्हेन आई से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आइडियली, आई वांट टू डिस्कस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट आउट हियर गाइस, जो मुझे फील हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए कि आप सभी बच्चे ना, आई नो काफ़ी बच्चे यहाँ पे एम्बिशियस हैं, सब लोगों ने अपने गोल सेट किए हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है पर फिर भी उनको चिंता है। तो मुझे लग रहा है एक रेस बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है, जहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि यार मैं एंट्रेंसेस की कोचिंग नहीं लूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, या मैं लाइफ में क्या करूँगा। देखो एक चीज़ समझते हैं,
कि ऑल ऑफ अस आर यूनिक। पहले इस चीज़ को समझिए, हम सब यूनिक हैं, हम सब यूनिक हैं। हमारा अप्रोच, हमारी फैमिली, हमारे फाइनेंसेस, हमारी सिचुएशंस, हमारे घर के हालात, हमारा मेंटल स्टेट अलग है। नितिन इज डिफरेंट, एक्स इज डिफरेंट, वाई इज डिफरेंट, हम सब लोग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को देखकर ये सोचें कि यार ये ऐसा कर रहा है, मुझे तो यही करना है। ज़्यादातर बच्चों ने इस समय पे कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, कोई भी XYZ कोचिंग आप लोगों ने ज्वाइन करी, और क्यों ज्वाइन कर ली? यार तू भी ज्वाइन कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूँ। सुन यार, हमारा पूरा ग्रुप वहीं जा रहा है, चल यार वहीं चलते हैं, ठीक है ना। इज इट अ रॉन्ग थिंग टू डू? आई वुड से नो, इट्स ओके, ठीक है, करो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट आर यू एक्चुअली सिटिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिंग हु यू आर, वॉट इज योर फैमिली, वॉट आर योर फाइनेंसेस, वॉट आर योर गोल्स? क्या अपने हिसाब से कर रहे हो या भेड़ चाल में कर रहे हो? सो अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहां पर कोई कोचिंग लेने के लिए आता है कि सर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्यों पढ़नी है भाई? क्योंकि सर मेरा वो दोस्त आता है, ये दोस्त आता है, ये दोस्त आता है, तो मैं उसको क्लियर बोलता हूं, भैया देख, अगर इस चक्कर में आ रहा है तो गलत ही आ रहा है। सर वो दीदी यहां से पढ़कर गई थी तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका अच्छा रिजल्ट आया था तो मैं आपके लिए हीरो साबित हो पाऊंगा। देखो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, कोई भी इंसान हर एक के लिए यूनिवर्सली गुड नहीं हो सकता। कोई भी कोचिंग सेंटर यूनिवर्सली गुड किसी के लिए भी नहीं हो सकता, डिपेंड करता है। आई डोंट वांट टू नेम द कोचिंग सेंटर्स आउट हेयर। कई बच्चे मुझे फोन करके बोलते हैं सर ये ज्वाइन कर ले, वो ज्वाइन कर ले। मैं आपको बोलूंगा हर जगह जाओ, ट्रायल क्लास लो, देखो कैसा माहौल है, देखो आपको क्या क्लिक होता है। कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्यूशन क्लिक होगी, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी कोचिंग क्लिक ना हो। इट इज वेरी फाइन, राइट? बिकॉज आई कैन नॉट केटर टू द होल bunch of students and not everyone is supposed to love me, right? So similarly कोचिंग सेंटर का जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब मैं स्ट्रेट एंड स्क्वायर ये देना चाहूँगा कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। एंट्रेंस कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आप DU-JAT के लिए, CU सेट के लिए या सिम्बायोसिस के लिए या जो भी आप एंट्रेंसेस जिसके लिए भी आप देने वाले हैं उसके लिए कौन सा कोचिंग सेंटर बेटर रहेगा, जब आप इसकी बात करते हैं तो इसका जवाब ये है दोस्तों, ठीक है। आप जाइए, ट्रायल क्लास लीजिए, देखिए कि आपको क्या फिट इन होता है, आपकी पॉकेट में क्या आता है, कितने पैसे में क्या चीज़ मिलती है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, इज इट वर्थ इट और नॉट, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोचिंग के टर्म्स में अगर मुझे स्टूडेंट्स को सेपरेट आउट करना हो तो इस टाइम स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी, आप मुझे बताना आप लोग कौन सी कैटेगरी में, ठीक है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं, लेते हुए आ रहे हैं, 11th से ले रहे हैं, 12th में भी ले रहे हैं, कुछ लोगों ने 12th के स्टार्टिंग से लगा ली होगी। दूसरी कैटेगरी वो है जो कोचिंग बिल्कुल भी नहीं लेगी, वो डिसाइड कर चुके हैं अभी कोचिंग नहीं लेनी, अभी 12th पे ध्यान देते हैं, देखेंगे यार इसके बाद देखेंगे, बोर्ड निपटाते हैं ब्रो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है लाइफ में, राइट, तो वो बाद में देखेंगे। और तीसरी कैटेगरी, जब से CU सेट की अनाउंसमेंट आई उसके बाद से जो तीसरी कैटेगरी पैदा हुई उसका नाम है स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, के अभी सोच रहे हैं, लेने तो है, देख रहे हैं कहाँ से लेंगे हम लोग कोचिंग, राइट। तो वो अभी फोन कर रहे हैं, इधर उधर सर्च कर रहे हैं, तो कोचिंग लेंगे। तो अब सवाल उठता है कोचिंग जरूरी है नहीं जरूरी है? अगेन आई डोंट हैव द आंसर, व्हाई वुड आई गिव दैट आंसर, हु एम आई टू गिव यू दैट आंसर? मैं बोल दूं हाँ भाई कोचिंग ले ले, ओहो यार ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट है सर का, तो भाई हमें तो बात ही नहीं करनी ना उस बारे में, और हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट वेस्टेड एक ही है कि आप अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपने आप से बात कीजिए। किसी दिन ईमानदारी से कभी बैठेंगे तो अपनी आत्मा से आवाज आएगी, जवाब आएगा कि चाहता क्या है। क्यों आपको पेरेंट्स का ही अप्रूवल चाहिए, टीचर का ही अप्रूवल चाहिए? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई नो इट इज डिफिकल्ट एट दिस एज, आपको थोड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। तो इस बात में मैं ये भी बोलूंगा कि अपने मेंटर्स चूज करिए, अपने 2-3 मेंटर्स बनाइए, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे पूछिए, वो आपको हैंड होल्डिंग करके कहीं ले जा रहे हैं, आपको गाइड करने दो, उनकी सुनिए। इस टाइम पे यू नीड टू बी अराउंड पॉजिटिव पीपल, नॉट कोविड पॉजिटिव बट पॉजिटिव ऑन लाइफ गाइज, राइट। तो आप लोगों को इनके नेटवर्क में रहना है, इनसे पूछते रहना है, इनसे गाइडेंस लेते रहना है, ठीक है। तो जो तीनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स बताई, इन तीनों में से कौन जीतेगा कोई गारंटी नहीं है, हार जीत की कोई गारंटी नहीं है, हार जीत के कोई मायने नहीं है, हार जीत का कोई पैरामीटर नहीं है, डिपेंड करता है हम लोगों ने हार जीत का क्या डेफिनेशन बनाई है, ठीक है। सर ये थोड़ा फिलोसफिकल लग रहा है, आप लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा लाइफ इसी फिलोसफी पे चलती है, क्योंकि ये रेस हमेशा चलती रहेगी। आपको अपने आप से बेटर करना है दोस्तों, प्लीज अपने दोस्तों के कंपैरिजन में मत घुस जाना कि वो कर रहा है कोचिंग तो मुझे ही करनी है, वो वहां से कर रहा है तो मुझे भी यहां से करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पे योर ओन पाथ, दैट्स व्हाट आई वांट टू
से, राइट। तो मैंने 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग को बता दिए, ठीक है। इस टाइम कोचिंग ले या ना ले डिपेंड करता है अगेन आपकी सिचुएशन, आपके फाइनेंसेस पर। अगर आप लोग इस टाइम पे कोचिंग नहीं ले सकते हैं, आपको लग रहा है बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ का आप क्या कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, स्टडी मटेरियल परचेज कर लीजिए, घर पे बैठ के स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी सेल्फ ड्राइव है कि मैं कर सकता हूँ, तो घर पे बैठ के आप वो भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डन इट विदाउट कोचिंग ऑल्सो, सो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, राइट। अगर आपको लगता है कि चाहिए, देन यू कैन गो, यू कैन अफोर्ड, यू कैन गो, यू कांट, यू डोंट हैव टाइम एंड यू कांट अफोर्ड, घर पे बुक्स मंगाइए और सॉल्व करनी शुरू कर दीजिए। बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड आई एम श्योर यूट्यूब पे भी डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी फ्री लेक्चर्स मिल सकते हैं। पीपल हु कांट अफोर्ड, दे कैन डेफिनेटली गो आउट एंड चेक आउट दोज लेक्चर्स आउट देयर, ठीक है ना। एक सवाल और बड़ा उठ के खड़ा हुआ कि सर ये 12th इंपॉर्टेंट ही नहीं रही सर, ये भी बड़ा डिस्कशन में आया। अब तो भाई एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस होगा। भाई एंट्रेंस पहले भी होते थे, सिम्बाइसिस का, नारसी मोन्जे का, क्राइस्ट का, यूपीएस देहरादून का, आईपी मैट, डीयू जैट, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, यू नेम इट, एवरीवन हैड दैट एंट्रेंस. Was 12th not important at that point in time? 12th would be important, for that matter all the classes they are important, but regardless of that 10th and 12th तो definitely बहुत important है. People who are aiming for something big in their life, आगे जाकर कई जगह पर आपके 10th और 12th के, for that matter 12th के marks definitely पूछे जाएंगे. You can't completely negate that. ओ सर आप तो 12th को पढ़ाते हो इसलिए आप बोलोगे 12th इंपॉर्टेंट है. अगर मैं 12th को नहीं भी पढ़ा रहा होता तो भी मेरी एडवाइस यही होती बॉस. That's completely people who are listening to me. I'm sorry, people who are listening to me, they know कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, it's not because you know I teach 12th. That's why I would say 12th is important. No, 12th is equally important. Entrance is also important. So if I have to give the weightage, then it is 50-50. Both the things are important. Why do you have to always say कि यार नहीं मुझे तो अब entrance ज़्यादा ज़रूरी है, अब 12th ज़रूरी नहीं हो गई. दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, राइट? अब बात आती है कि सर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, मेरी परसेंटेज भी मैटर करती है. हाँ ये मैं मान लेता हूँ वो 98-99% की जो जिद्दोजहद थी वो कुछ हद तक कम हो गई होगी, हो जाएगी विद एंट्रेंसेज, विच इज़ अ गुड मूव. एंड आई एम रियली होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड के एंट्रेंस आ जाए और बच्चों के साथ एक जस्टिस हो इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस, राइट? नाउ अगर मैं बात करूं कि सर 12th को कैसे मैनेज करें, सर छोड़ो एंट्रेंस वेंट्रेंस, अब वापस आ जाओ सर 12th का बताओ. मेरे से तो 12th ही नहीं हो रही, मेरा तो सर पूरा मोमेंटम ही ब्रेक हो गया है. आई डेफिनेटली नो टर्म 1 तक जो आप लोगों का पेस था, मोमेंटम था, वो कहीं ना कहीं डाई डाउन कर गया है. काफ़ी बच्चे मानेंगे इस बात को, कहीं ना कहीं वो डाई डाउन कर गया है कि सर अब पढ़ाई नहीं होती. टर्म 2 तो ऐसा लग रहा है नई क्लास शुरू हो गई, मेरा तो मोटिवेशन बिल्कुल लो है सर, अब मेरी हेल्प करो, क्या करूँ? देखो बेस्ट तरीका है टर्म 2 को क्रैक करने का, आप शीट्स खरीद लो. वो जो एग्जाम शीट्स मिलती थी ना आप लोगों को, वो पूरा शीट जिस पे आप आंसर्स लिखते थे. आप लोगों की सबसे बड़ी जो कामचोरी हो रही है इस टाइम, आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग यू, वो ये हो रही है कि भैया आपकी लिखने की आदत चली गई है. आपका माइंडसेट ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो ही नहीं पा रहा है. तो शीट्स ले आओ और आंसर्स लिखने शुरू कर दो. जब लिखने शुरू करोगे हाथ खुलेगा तो दिमाग में सिग्नल जाएगा कि ब्रो पढ़ना है, लिखना है. काफ़ी बच्चे मैं अभी भी देख रहा हूँ सब्जेक्टिव की तैयारी ऑब्जेक्टिव की तरीके से ही कर रहे हैं, बस रीडिंग मार ली हो गया, लिख देगा तेरा भाई. ऐसे नहीं होता. यू विल हैव टू परचेज दो शीट्स, राइट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, परचेज दोज बुक्स, गेट सम क्वेश्चंस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. डोंट यू नो डू नॉट कंप्लीटली इग्नोर दैट एंड डोंट थिंक कि अचानक आप लोग सारे आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे. नहीं हो पाएगा. यू विल हैव टू सिट डाउन एंड पेन डाउन ऑल द आंसर्स. प्लीज डू पेन देम डाउन, ओके? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला तरीका टू गेट बैक ऑन द ट्रैक इज आंसर शीट्स खरीद लो और आंसर्स लिखने शुरू कर दो. नंबर 2, ट्राई डूइंग सम मेडिटेशन, योगा, लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक, जिससे कि आपका मूड थोड़ा सा रिलैक्स हो और वो जो नेगेटिव टेम्परामेंट आपके दिमाग में घुसा पड़ा है, वो जो एक अप्रोच हम लोगों ने बना लिया है कि यार कोविड आया, बड़ी प्रॉब्लम है, ये है, उसको निगेट करो और पॉजिटिविटी में आ जाओ कि यार नहीं ये चीज़ करनी है यार, कोई बात नहीं, सबके साथ हालात है, मैं कर लूँगा. ओ यार बेस्ट है, सब लोग अभी रो रहे हैं, इस टाइम मैं मेहनत करके आगे बढ़ जाऊंगा. तो इस तरह की आपको जो है अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर लानी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें जो है आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? सो ये बात ध्यान रखिएगा. और अगर मुझे फरवरी और मार्च मंथ की वेटेज दी जाए तो मैं 60% वेटेज किसको दूंगा कि आप 60% ऑफ द टाइम आप अपना लगाइए 12th के ऊपर और 40% आप अपने एंट्रेंसेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब आपके बोर्ड्स खत्म होंगे उसके बाद भी आपको रफली 1-1.5 महीना 2 महीना मिलेगा एंट्रेंस
एंट्रेंसेस क्रैक करने के लिए, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस, तो वहाँ पर हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो इस टाइम पे 12th को भी हम मिस ऑन नहीं कर सकते। तो अगर मुझे कोई बोले प्रोपोर्शन आउट करने के लिए, तो 60% वुड बी द वेटेज ऑफ 12th राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम डेडिकेशन, एंड 40% वुड बी इन टर्म्स ऑफ योर एंट्रेंस प्रेप, राइट नाउ। सर एक बात और बताओ सर, मुझे ना डाउट है कि दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी कंक्लूसिव सलाह देने आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं यार नितिन अपनी सलाह दे देगा तो वो जाके थोड़ी ना यार 100 लोगों पे एज इट इज जाके चिपक जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 100 लोग हो तो आप 100 के 100 यूनिक हो, और सबके ऊपर सेम सलाह जाके नहीं लग सकती। आप इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, किसी को किसी की बात समझ आती है, किसी को किसी की, किसी को किसी की, जिसको जो हिट कर जाए वो अच्छी बात है। सर दिन में पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, भाई दैट्स कंप्लीटली योर कॉल। आपको जिस टाइम एफिशिएंसी आती है वो करो, बस हाँ एक चीज मत करना, वो शौक मत पालना, ओहो तेरा भाई रात को पढ़ेगा, फिर स्नैप पे डालेगा, स्टोरी डालेगा, तेरा भाई रात भर पढ़ा। शो ऑफ बिजनेस नहीं है ब्रो, जिस टाइम आपकी एफिशिएंसी आती है उस टाइम पढ़ो। हाँ बट अगर मुझे फिर भी कोई बोलता है सर कॉल लेनी है सुबह या शाम में, तो मैं प्रेफर करता कि आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग अगर पढ़ना शुरू कर दें, बेटर होता है, एफिशिएंसी थोड़ी बेटर होती है। अगेन दिस इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक, आप लोग देख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव बोलने का ये है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज टाइम इज देयर, एंड एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नो वन इज देयर टू लिसन टू योर एक्सक्यूजेज, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, राइट, बिल्ड योर सेल्फ सो स्ट्रांग कि सिचुएशन कैसी भी हो, आई विल नेगेट, आई विल वॉक थ्रू एंड आई विल मूव आउट ऑफ इट एंड बीट, राइट, एंड compete. So that's the whole idea. So ये बात हो गई। अब मैंने बात कर ली एंट्रेंसेस की, मुझे कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैंने उसका जवाब दे दिया है। मैं 12th में कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे वापस मोमेंटम लाऊं, ठीक है। छोटे छोटे आप आंसर्स लिखने शुरू करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 12th कैसे टैकल करनी है, कोचिंग लेना ले, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। जो लोग जो पूरी वीडियो देखी है जिन्होंने, वो समझ गए होंगे किस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, कि आइडेंटिफाई who you are, what do you want। मैं एक दो वीडियोस और रिकॉर्ड करने का प्लान करता हूँ इन टर्म्स ऑफ के चूजिंग योर करियर, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, चूजिंग द कोर्स, मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है एंड ऑल दैट। सो इफ़ यू गाइज वांट दैट आई रिकॉर्ड सच वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स, देन डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाँ सर ये चीज़ आप हमें थोड़ा गाइड करो, थोड़ा सा हमें समझ आ रहा है या वीडियो हमें पसंद आई, तो इस अप्रोच से शायद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, राइट। And just to conclude my video guys, this message is very clear that आप सभी लोग प्लानिंग में बहुत टाइम लगा रहे होंगे, रजिस्टर डायरीज आपने भर दी होंगी प्लान बनाने में, प्लान बनाने में, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे। सो इट इज़ द टाइम फॉर एक्शन, एग्जीक्यूशन, वर्क हार्ड, एग्जीक्यूट इट एंड एस इट, राइट। 12th में भी अच्छा करना है हमने, एंट्रेंसेस में भी अच्छा करना है, जो भी करना है पूरे मन से करना है। अपनी फैमिली, फाइनेंसेस, अपने सेल्फ को देखकर, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबको कंसिडर करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। सो आई विल बी गेटिंग मोर टॉपिक्स फॉर यू गाइज एंड रिकॉर्डिंग मोर वीडियोज। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड डू लेट मी नो did you get some perspective with this or not, right? Thank you and all the best guys, and I'm really looking forward to best of the results from you guys, best of the results as per your capacity, the full potential when you realize, right? So all the best, do well and bye bye.